देख रहे हैं इंडिया पब्लिक खबर और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा। दिल्ली की 70 विधानसभा सीटों पर होने वाले चुनाव को लेकर सियासी रण सज कर तैयार हो चुका है। सभी दल इस चुनावी रण में उतरते हुए एक दूसरे पर हमलावर भी हैं। वहीं दिल्ली विधानसभा चुनाव नजदीक आते ही आरोप प्रत्यारोप की राजनीति भी चरम पर है। बीजेपी और आम आदमी पार्टी एक बार फिर आमने सामने हैं। बीते कई दिनों से दोनों ही दल के बीच पोस्टर वॉर के साथ ही एक दूसरे पर बयानबाजी का दौर भी जारी है। इसी बीच बीते 7 जनवरी को चुनाव की तारीखों का ऐलान भी कर दिया गया है, जिसके बाद से बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच छिड़ी ये जंग और भी ज्यादा तेज होती दिखाई दे रही है। एक और जहां आम आदमी पार्टी की तरफ से बीजेपी को गालीबाज बताने के साथ ही जनता के साथ धोखा करने जैसे तमाम तरह के आरोप लगाकर निशाना साधा जा रहा है, तो वहीं बीजेपी की तरफ से आम आदमी पार्टी और पार्टी संयोजक अरविंद केजरीवाल पर सीएम हाउस को लेकर या फिर यूं कहें कि कथित शीश महल को लेकर और भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हुए लगातार हमला बोला जा रहा है, जिसमें अरविंद केजरीवाल घिरते हुए देखे जा रहे हैं। तो वहीं बीते दिनों सोशल मीडिया पर उनका एक बयान खूब वायरल हुआ था, जहां वो मीडिया को संबोधित करते हुए अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि 15 दिसंबर से 8 जनवरी तक 13,000 नए वोटर बनाने के लिए आवेदन किए गए हैं। नई दिल्ली 1 लाख वोटों की विधानसभा है, उसमें 13,000 नए लोग कहां से आ गए? जाहिर तौर पर ये लोग यानी कि बीजेपी के लोग यूपी, बिहार और आसपास के राज्यों से लोगों को लाकर फर्जी वोट बनवा रहे हैं। अरविंद केजरीवाल के इस बयान पर बीजेपी ने जमकर हंगामा भी काटा था और कहा गया था कि अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी का यूपी, बिहार, पूर्वांचल के लोगों का अपमान करने का इतिहास रहा है, जिसका जनता 5 फरवरी को बदला लेगी। अभी केजरीवाल बीजेपी के इस वार से निकल भी नहीं पाए थे कि इसी बीच अरविंद केजरीवाल अपने ही एक और बयान के चलते फिर से बीजेपी के निशाने पर आ गए हैं, जिसके चलते बीजेपी ने अरविंद केजरीवाल पर जमकर हमला बोला है और उन्हें अधर्मी तक कह दिया है। बता दें कि दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर जैसे जैसे चुनाव की तारीख करीब आ रही है, वैसे वैसे ही सभी दलों की ओर से चुनाव प्रचार अभियान को और तेजी से जारी रखते हुए जनता के बीच में उतरने का काम किया जा रहा है। साथ ही इस दौरान बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच में बयानबाजी भी काफी तेज होती देखी जा रही है, जिसके चलते दिल्ली विधानसभा चुनाव की लड़ाई अब दिलचस्प मोड़ पर पहुंच गई है, जहां भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी एक दूसरे पर हमलावर हैं। इसी बीच आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी पर जोरदार हमला बोला और रामायण से जुड़ा एक किस्सा सुनाते हुए बीजेपी नेताओं पर कई गंभीर आरोप भी लगाए हैं। दरअसल आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल एक जनसभा को संबोधित करने के लिए पहुंचे थे, जहां उन्होंने बीजेपी पर झुग्गी झोपड़ी की जमीन हड़पने का आरोप लगाया। साथ ही रामायण की एक कथा को लेकर बीजेपी पर निशाना साधते हुए केजरीवाल ने कहा कि आजकल बीजेपी वालों को झुग्गी वालों से बहुत प्यार हो गया है। ये लोग झुग्गियों में जा जाकर सो रहे हैं। 10 साल नहीं सोए, अब 1 महीने से जाकर सो रहे हैं। इनको आपसे प्यार नहीं है, इनको आपके वोट से प्यार है और अगर आपने गलत बटन दबा दिया तो चुनाव के बाद ये आपकी सारी जमीन बेच देंगे। इनकी नजर आपकी जमीन के ऊपर है। ये सारे झुग्गी वालों को 1 साल में खत्म कर देंगे और आपकी जमीनें बड़े बड़े बिल्डरों को दे देंगे। बचकर रहना। केजरीवाल ने आगे कहा कि रामलीला देखने जाते हो, भगवान राम की कहानी सुनी है। भगवान रामचंद्र जी को 14 साल का वनवास हो गया था, तो एक दिन राम जी खाने की खोज करने जंगल गए। माता सीता को अपनी झोपड़ी में छोड़ गए और लक्ष्मण जी को कहा कि तुम सीता मैया की रक्षा करोगे। इतने में रावण सोने का हिरण बनकर आया। आगे आप संयोजक ने दावा किया कि सीता मैया ने लक्ष्मण जी से कहा कि मुझे ये हिरण चाहिए, तो लक्ष्मण जी ने कहा कि ना मैया, भगवान राम कहकर गए हैं कि मुझे आपकी रक्षा करनी है। तो माता सीता ने कहा कि नहीं, मैं तुमको आदेश दे रही हूँ कि जाओ और हिरण पकड़ कर लेकर आओ। लक्ष्मण जी के पास कोई चारा नहीं था, लक्ष्मण जी चले गए। फिर वो रावण अपना भेष बदलकर सीता माता का हरण कर ले गया। ये बीजेपी वाले भी उस सोने के हिरण की तरह हैं। इनके चक्कर में मत आ जाना, नहीं तो आपका भी हरण हो जाएगा। इनके सोने के हिरण के चक्कर में झुग्गी वाले ना पड़ जाएं। ये आजकल आ रहे हैं, आपके बच्चों के साथ कैरम खेल रहे हैं, फोटो खिंचवा रहे हैं। यही चुनाव के बाद बुलडोजर लेकर आएंगे झुग्गी तोड़ने के लिए। पर आप चिंता मत करना, जब तक आपका बेटा केजरीवाल जिंदा है, मैं बुलडोजर के आगे लेट जाऊंगा। अरविंद केजरीवाल के इस बयान के बाद से एक बार फिर से बवाल छिड़ गया है, जिसे लेकर बीजेपी की ओर से जमकर हमला बोला गया है। बीजेपी के दिल्ली के ऑफिशियल अकाउंट पर एक पोस्ट शेयर करते हुए लिखा गया कि रावण अगर सोने का हिरण बनकर आया था तो मारीच कौन था?
तो वहीं दिल्ली में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि आज हमने भगवान के दर्शन करके कहा है कि दिल्ली वासियों पर अपना आशीर्वाद बनाए रखिए, क्योंकि एक व्यक्ति जिसने दिल्ली का नेतृत्व किया है ऐसा अधर्मी हमारे श्री रामचरितमानस की गलत व्याख्या करता है और जिस तरह से हमारे रामायण का मजाक उड़ाए बहुत ही निंदनीय है। और उपवास इसलिए है कि मेरे दिल्ली वासी सुखी और शांति से रहें। कम से कम ऐसे अधर्मी को सजा देने का काम तो प्रभु श्री राम करेंगे ही, लेकिन मुझे हैरानी इस बात की है कि बातचीत में भी वो जिस तरह से झूठ बोलते हैं। कल भी उनको ये देखा गया कि सोने का हिरण, और वो भी रावण, मतलब वो सोने के आडंबर से बाहर ही नहीं आ रहे हैं। शीश महल में भी उनको सोना इकट्ठा करना है, सोने की कमोड और वॉश बेसिन लगवाने हैं और यहाँ भी उनको सोना ही चाहिए। तो भ्रष्टाचार में मुग्ध ये आदमी इतना भोगी है कि ये सोचता है कि ये कुछ भी कहेगा तो सनातन इसे स्वीकार करेगा, ऐसा नहीं है। वहीं बीजेपी सांसद रामवीर सिंह बिधूड़ी ने अरविंद केजरीवाल को चुनावी हिंदू बताते हुए उनके बयान का एक क्लिप जारी किया और इसके साथ लिखा कि चुनावों में मंदिर मंदिर जाने का ढोंग करने वाले फर्जीवाल का रामायण पर अजब गजब ज्ञान सुनिए। श्री रामचंद्र जब वन में खाना ढूंढने गए तब रावण सोने का हिरण बनकर आया और माता सीता का हरण करके ले गया। शर्म आनी चाहिए केजरीवाल जी, इस तरह सनातन का मखौल उड़ाते हुए। एक तरफ आप दिल्ली में विश्व स्तरीय शिक्षा मॉडल का ढोल पीटते हैं और दूसरी तरफ आपको रामायण का ज्ञान ही नहीं है। तो वही राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल ने भी केजरीवाल के इस बयान पर एक्स पर पलटवार करते हुए सवाल किया कि श्री राम वन में जब खाना ढूंढने गए तो रावण सोने का हिरण बनकर आया। ये कौन सी रामायण में लिखा है केजरीवाल जी? रामायण में तो राक्षस मारीच रावण के साथ आया था और उसने सोने के हिरण का रूप लिया था। सीता माता ने लक्ष्मण जी से नहीं, श्री राम से सोने का हिरण लाने के लिए कहा था। आप चुनाव आते ही हिंदू बन जाते हैं। आज आपसे रट्टा लगाने में थोड़ी गलती हो गई। एक और जहां बीजेपी और राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल ने अरविंद केजरीवाल के बयान पर निशाना साधा, तो वहीं आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने बीजेपी पर पलटवार करते हुए कहा कि हंसी आ रही है भारतीय जनता पार्टी के लोगों पर कि आज उन्होंने अपने आप को साबित कर दिया कि वो दरअसल रावण के वंशज हैं। रावण के अपमान पर प्रदर्शन कर रहे हैं। रावण उनके कुल देवता हैं। मैं तो दिल्ली के लोगों से कहना चाहता हूं कि इनसे बचकर रहिए, वरना राक्षसों की तरह ये लोग भक्षण कर लेंगे। ये लोग राक्षस प्रवृत्ति के लोग हैं। ये खुद से चिल्ला चिल्ला कर बता रहे हैं कि रावण का अपमान हो गया है, ये रावण के वंशज हैं। ये साफ तौर पर आज साबित हो गया है। तो रावण भाजपा वालों के कुल देवता हैं, इसलिए आज वो प्रदर्शन कर रहे हैं। बता दें कि दिल्ली की सभी 70 विधानसभा सीटों पर 5 फरवरी को मतदान होने को है, जिसके बाद 8 फरवरी को चुनावी परिणाम सामने आएंगे और दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए अब सभी दलों की ओर से चुनावी हुंकार भरने का काम भी किया जा रहा है। साथ ही दिल्ली के इस चुनावी रण में उतरते हुए एक दूसरे पर जमकर निशाना भी साधा जा रहा है। वहीं आपको बता दें कि असल में हिरण का भेष रावण ने नहीं बल्कि मारीच ने धरा था। वहीं केजरीवाल ने कहा कि भगवान राम खाने का इंतजाम करने जंगल गए थे, लेकिन वो खाने का इंतजाम करने नहीं बल्कि सोने के हिरण का पीछा करने के लिए गए थे और इस दौरान रावण ने हिरण का रूप धारण करके माता सीता का हरण कर लिया था, जिसे लेकर बीजेपी उन पर हमलावर हो गई है। दरअसल दिल्ली में आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच में कांटे का मुकाबला देखने को मिल रहा है, जिसके चलते दोनों ही दलों की ओर से लगातार एक दूसरे पर हमला भी बोला जा रहा है। अब ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि आगामी दिल्ली विधानसभा चुनाव के परिणामों में जनता किस दल का साथ देने का काम करेगी। फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में बस इतना ही। आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल के इस बयान पर आपका क्या कहना है, कमेंट करके हमें जरूर बताएं। साथ ही ऐसी तमाम बड़ी खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।